दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षण करते हैं। यह दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम है, तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या है, जो हमारी दूरी r दी हुई है वो r बराबर कितनी है, 0.1 मीटर, और जो 18 न्यूटन दिया है वो हमारा क्या है, बल है, जिसे हम F से प्रदर्शित करते हैं। तो आप लोगों को सूत्र बहुत पहले से पता है, F बराबर हमारा होता है 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/R²। F जो हमारी दी है वो कितनी है, 18। 1/4πε0 का मान होता है 9.0 इंटू 10⁹। Q1 Q2 के मान दिए नहीं है तो इनको ज्यों का त्यों उतार लो, Q1 इंटू Q2/R का मान जो हमारा दिया है वो 0.1 की होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 18 बराबर 9.0 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2/0.1 का जब हम गुणा करेंगे तो 0.01 होगा। देखिए 0.1 का गुणा जब 0.1 में करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, जो हम दशमलव लगाएंगे 1 2 अंक बाद लगाएंगे तो ये बनेगा 0.01। इसके अपॉन में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका ये गुणा होगा, इसका ये जाएगा, तो हमारा आएगा 9.0 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 बराबर 18 गुणे 0.01। Q1 Q2 बराबर 18 गुणे 0.01 है। हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे। जब हम पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट हमारा जा रहा है 2 अंकों के बाद, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1.0 इंटू 10⁻⁻²। क्योंकि पॉइंट जो है 2 अंक बाद ले गए तो हमें हमारी घात है -2। तो अपॉन में हमारा क्या रहेगा, 9.0 इंटू 10⁹ तो 9 दूनी 18 हो गए। अब 2 एकम 2 ही रहेंगे, Q1 Q2 बराबर 2 एकम 2 गुणे 9, ये घात हमारी किसकी है, प्लस की है, जब ऊपर ले जाएंगे तो हमारी माइनस की हो जाएंगी, और 9 2 हमारे कितने हो जाएंगे, 10⁻⁻11। अब क्या करना है, अब हमारा दिया हुआ है दोनों आवेशों का योग 9, यानी Q1 प्लस Q2 दोनों का योग जब हम करेंगे तो हमारा कितना 9 दिया है, तो इसको लेके चलेंगे Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलम। यानी दोनों आवेशों का योग 9 दिया तो Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलम। इसको क्या है, समीकरण नंबर 1 दिया। अब देखो, अगर हम 1 माइक्रोकूलम को कूलम में लाना चाहें तो आपको पहले से पता है कि हमारा 1 माइक्रोकूलम बराबर 10⁻⁻6 होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 गुणे 10⁻⁻6। अब क्या करना है, Q1 Q2 हम निकाल लाए, Q1 प्लस Q2 निकाल लाए, तो आप लोग सूत्र जानते हैं, Q1 माइनस Q2 की होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 की होल स्क्वायर -4 Q1 Q2। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे ये सूत्र कहाँ से बन के आ गया,
क्योंकि अगर Q1 माइनस Q2 की होल स्क्वायर करेंगे तो Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 2 Q1 Q2 आएगा। इसी प्रकार से इसका आएगा, तो Q1 स्क्वायर प्लस Q2 की स्क्वायर करके और जब होल स्क्वायर बनाते हैं तो Q1 माइनस Q2 की होल स्क्वायर प्लस 2 Q1 Q2 बन जाता है। इसी प्रकार से ये प्लस का है तो माइनस का 2 Q1 Q2 बन जाएगा। इसको जब पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे तो वो भी माइनस का 2 Q1 Q2 आएगा। माइनस के 2 Q1 Q2 ये तो तैनात हैं और दो इधर आ गए तो कितने हो गए, 4 Q1 Q2 हो गए। तो Q1 माइनस Q2 इसका तो मुझे मान पता ही नहीं है, जो का त्यों रहने दो, बराबर Q1 प्लस Q2 का मान मेरे पास है 9 गुणे 10 माइनस के 6। तो ये लिख लो 9 गुणे 10 माइनस के 6 और घात 2 चढ़ी तो घात 2 चढ़ा दो। अब यहां पर माइनस के 4 है, Q1 Q2 का मेरे पास मान है कितना है, 2 गुणे 10 माइनस के 11। तो 2 गुणे 10 माइनस के 11। तो देखिए Q1 माइनस Q2 की होल स्क्वायर बराबर 9 का वर्ग करेंगे तो 9 9 कितने होंगे 81, 10 माइनस के 6 दूनी 12, 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8 गुणे 10 माइनस के 11। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इनको हम घटा लें, नहीं घटा सकते हैं। कब घटा सकते हैं, जब दोनों की पावर हमारी समान होगी तब। तो इसको बराबर कर लो, यानी Q1 माइनस Q2 बराबर 81 गुणे 10 माइनस के 12 माइनस यानी एक जीरो इस पर बढ़ा दो, 80 गुणे 10 माइनस के 12। यानी जब एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे तो एक घात बढ़ जाएगी। हमारे पास कितने हो गए 12। अब Q1 माइनस Q2 की होल स्क्वायर बराबर, अब घटाने का पूरा अधिकार हो गया है। 81 में से जब 80 घटाएंगे तो हमारा 1 बचेगा इंटू 10 की पावर माइनस के 12। अब इसका अगर हम वर्गमूल लें तो Q1 माइनस Q2 बराबर 2 बराबर 1 गुणे 10 की पावर माइनस 6 की होल स्क्वायर हो जाएगी। अगर एक का वर्ग करेंगे एक ही रहेगा और 10 माइनस के 6 तो माइनस 6 में गुणा 2 का करेंगे 6 गुणी 12 आ जाएगा। एक घात से घात हट गई। Q1 माइनस Q2 बराबर 1 गुणे 10 माइनस के 6 कूलम में ये आया है। अब हम कूलम से इसको हम माइक्रो कूलम में ले जाएंगे तो 10 की घात माइनस के 6 हट जाएंगे, मेरे पास आ जाएगा Q1 माइनस Q2 बराबर 1 माइक्रो कूलम। इसको समीकरण नंबर मैंने 2 ले लिया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखा जाए Q2 समान है और चिन्ह हमारे असमान है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलम, Q1 माइनस Q2 बराबर 1 माइक्रोकूलम। जब इन्हें जोड़ेंगे तो एक प्लस माइनस से कट गए, एक और एक 2, Q1 बराबर 9 और 1 10 माइक्रोकूलम। तो Q1 बराबर 10/2 माइक्रोकूलम, 2 पंजे 10, Q1 बराबर 5 माइक्रोकूलम। Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलम। Q1 का हम मान लाए 5 माइक्रोकूलम प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलम। ये प्लस के उधर ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलम माइनस 5 माइक्रोकूलम। Q2 बराबर 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 माइक्रोकूलम।
आपके दोनों आवेश निकल के आ गए। दो ऋणावेश धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है और वे एक दूसरे को 4.0 × 10⁻⁻5 न्यूटन के बल से प्रदर्शित करते हैं। पहले यही से निपट लो। यानी जो कणों के बीच की दूरी दी हुई है उसको हम आर से प्रदर्शित करेंगे। आर बराबर 1 मिलीमीटर। देखिए मिलीमीटर को मुझे मीटर में बदलना पड़ेगा, तो 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ होता है। ये हमारा आ गया मीटर। अब जो हमारा बल दिया है इसको आपको पहले से पता, F से प्रदर्शित करते हैं। फोर्स होता है तो F बराबर 4.0 × 10⁻⁻5 न्यूटन। अब आपको सूत्र लगाना है। F बराबर 1/4πε0 × Q1 Q2 R²। F की जगह 4.0 × 10⁻⁵ बराबर 1/4πε0 का मान 9.0 × 10⁻9 इंटू Q1 Q2 R जो हमारी दी हुई है वो 1 × 10⁻³ की होल स्क्वायर। आगे बढ़ाओ। 4.0 × 10⁻⁵ माइनस के 9.0 × 10⁻9 इंटू Q1 Q2 1 की वर्ग 1 ही रहेगी और 10⁻⁻3 तो 10⁻⁻6। इसके अपॉन में 1 लेके कैंची का गुणा कर दो। 9.0 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2 बराबर 4.0 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6। Q1 Q2 बराबर 4 का गुणा अगर हम 1 में करेंगे तो 4 ही रहेगा और 10⁻⁻5 और 10⁻⁻6 गुणा में घाते जुड़ते ही हैं तो 6 5 कितनी हो गई -11 अपॉन 9.0 तो 9 इंटू 10⁻9 तो Q1 Q2 बराबर 4/9 गुणे 10⁻11 और 9 कितने हो गए 20। क्योंकि यानी 10⁻9 प्लस के ऊपर ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे तो 11 9 कितने हो जाएंगे -20। इसको समीकरण नंबर 1 दे। अब ये क्या कह रहा है, यदि एक का आवेश यानी पहला आवेश दूसरे का 4 गुना हो, यानी Q2 बराबर दूसरा आवेश ये ले लिया, Q1 पहला ये ले लिया। अब ये कह रहा एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो तो यानी Q1 हमारा जो होगा वो कितना होगा 4। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 ले लेंगे। अब Q2 का मान समीकरण 1 में रखना है। अब यानी Q1 Q2 बराबर 4/9 गुणे 10⁻⁻20। अब Q2 का जो मान है वो 4 Q1 रखना है,
Q1 गुणे 4Q1 बराबर 4/9 गुणे 10⁻⁻⁻। 4Q1 का गुणा Q1 में करेंगे तो Q1 स्क्वायर हो जाएगा, 4/9 गुणे 10⁻⁻20 आ जाएगा। ये 4 अपॉन में चले जाएंगे तो Q1 स्क्वायर बराबर 4/9 गुणे 4 गुणे 10⁻⁻20। अब क्या है, 4 से 4 काट दो, एक बार चला गया। Q1 स्क्वायर बराबर 1/9 गुणे 10⁻⁻20। अब इसके वर्ग बना दो। Q1 स्क्वायर बराबर 1 का वर्गमूल 1 रहेगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा, 10⁻⁻10 आ जाएंगे, पूरे बगाल 2 हो जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर को हटा दो, Q1 बराबर 1/3 गुणे 10⁻⁻10 कूलम। अब क्या करना, Q2 का भी अब क्या है, Q1 का मान निकल आया। Q1 का मान समीकरण 2 में रख दो। Q1 का मान समीकरण 2 में रखने पर दूसरा समीकरण उतार लो। Q2 बराबर 4Q1, Q2 बराबर 4 गुणे 1/3 गुणे 10⁻⁻10। यानी Q1 का जो हम मान लेके आए वो कितना लाए, 1/3 गुणे 10⁻⁻10। Q2 बराबर 4×1=4 अपॉन 3 गुणे 10⁻⁻10 कूलम। यानी हमारे Q1 और Q2 दोनों निकल आए। अब ये क्या कह रहा है, तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। यानी Q1 पर भी और Q2 पर भी, और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो दे रहा है वो 5/3 × 10⁻⁻19 दे रहा है। तो यानी प्रत्येक आवेश पर हमें जो इलेक्ट्रॉन का आवेश लगाना है वो हमें कितना लगाना, 5/3 गुणे 10⁻⁻19। तो सूत्र होता है, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो पहले आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर सूत्र होता है Q/E। जो E हमारा दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, 5/3 गुणे 10⁻⁻19। ये हमने लिखा नहीं है, लिखना चाहो आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि ये हम बार बार बता रहे हैं आपको कि प्रत्येक आवेश प्रथम पर भी और द्वितीय पर भी हमें जो E का मान लगाना है वो यही लगाना है। तो क्या है, Q की जगह Q1 यानी प्रथम Q1 हो गया। तो Q1 का जो हमारा मान आया वो कितना आया है, 1/3 × 10⁻⁻10 अपॉन E का मान जो दे रहा है वो दे रहा है 5/3 गुणे 10⁻⁻19। अब देखिए ये हमारे 3 से 3 कट रहे हैं, तो 1/5 गुणे 19 माइनस की घात है, ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी। तो 19 में से जब 10 घटाएंगे तो 10⁻9 प्लस की बचेगी हमारी। अब क्या है, घात अगर कम करो तो यहाँ पर 0 बढ़ा लो, यानी 10/5 गुणे 10⁻8। अगर इतना ही छोड़ दो तो सवाल आपका गलत नहीं, बिल्कुल करेक्ट आया है। अगर आगे बढ़ाना चाहते हो तो यानी 1 शून्य बढ़ा करके 10/5 गुणे 10⁻8 हो गया, 5 दूनी 10, 2 गुणे 10⁻8। यानी पहले आवेश तक इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या आई वो हमारी ये आई है। अब हमें किस पे निकालना है, दूसरे आवेश पर। तो देखिए दूसरे आवेश पर
इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर Q2/E। Q2 का जो मान लाए निकाल के बोल लगा दो 4/3 गुणे 10⁻⁻10 अपॉन ई का मान हम आपको बता चुके पहले ही, यही लगेगा 5/3 गुणे 10⁻⁻19। तो 5/3 गुणे 10⁻⁻19, 3 से 3 काट दो, आपका बचा 4/5 इंटू 19 माइनस के ऊपर जाए प्लस के हो जाएंगी घातें। जब 19 में से 10 घटाएंगे तो 10⁻9 प्लस की बचेंगे, वही काम आगे कर दो, यानी 0 1 बढ़ा लो, घात कम हो जाएगी। गुणे 10⁻8, 5 8 40, 8 गुणे 10⁻8 ना